सन का वर्शिप करता था, इसीलिए घर का प्रवेश द्वार एंट्री जो गेट था वो इस साइड की सेवन सेंचुरी के अंदर मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट का फाउंडेशन रखा। उन्होंने 13 किलोमीटर एंड 700 एरियज के अंदर इस फोर्ट को बिल्ड किया। 3 किलोमीटर में 700। बट 8 सेंचुरी के अंदर गुजरात के मिडिल विलेज से बिलोंग करते थे बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल बोझ। बप्पा रावल ने उस समय इस किले के ऊपर अफगानिस्तान के जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनको काबुल, कंदार, इराक तक खदेड़ा और पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना होगा रावलपिंडी, वहाँ तक अपना जीत का विन का एरिया फैलाया। उसके बाद में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो किले के ऊपर मौर्य के यहाँ पर डुइल डायनेस्टी का नींव रखा। आप कह सकते हैं कि मेवाड़ के अंदर राजपूतों का नींव किसने रखा है, तो वो बप्पा रावल के द्वारा रखा, जो उदयपुर में 1 किलोमीटर मंदिर था। उनके सबसे बड़े बप्पा रावल को हंस नामक ऋषि से आशीर्वाद था कि जहाँ तक तेरी सोच जाएगी वो राज्य तेरा होगा। उसके बाद में उन्होंने इस फोर्ट के ऊपर 130 टेम्पल बिल्ड किए एंड 84 वाटर टैंक, बट फोर्ट के ऊपर टोटल 30 टाइम अटैक हुआ है। इसमें 27 टाइम जो विन हुए वो यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी और 3rd टाइम जो विन हुआ वो मुस्लिम रूलर्स जब फोर्ट के ऊपर विन होते थे तो राजपूत फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन था कि हस्बैंड की डेथ के बाद में कोई अदर मैरिज नहीं करता था। किले के ऊपर एक 60 फीट का डिग हुआ करता था। उस डिग के अंदर जब यहाँ के राजा की युद्ध में डाइड हो जाती थी तो उसके बाद में कोई महिला नहीं चाहती थी कि मेरे पति के बाद में अदर पर्सन मुझे कर सके। किले के ऊपर 60 फीट गड्ढे के अंदर, डिग के अंदर उस समय हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी अपने अपने चाइल्ड को कमर में बांधकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जौहर 16,000 वुमेन्स को लेकर जौहर किया गया रानी पद्मिनी के साथ। उसके बाद में मुस्लिम इसके बाद में मुस्लिम रूलर्स ने किले के एवरी आइडल्स, एवरी टेम्पल्स, एवरी पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और हिंदू लोग डैमेज मूर्ति का कभी पूजा नहीं करते। तो 1448 के समय महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ बनवाया, उन्होंने इस फोर्ट के ऊपर रिबिल्ड का कार्य किया और मेवाड़ के अंदर 40 टाइम मुगल्स के साथ में फाइट हुआ तो 40 युद्ध उन्होंने बीट किए, 32 फोर्ट बनाए एंड 24 ग्रंथ लिखे। तो उनका जो समय था महाराणा कुंभा का, वो मेवाड़ का गोल्डन समय था, स्वर्णिम काल बना। प्रेजेंट टाइम में आपने कभी भी अगर जयपुर किया होगा, जोधपुर किया होगा, तो वहाँ पर आपको डेकोरेट पैलेस विजिट करने को वो इसलिए वहाँ का जो राजपूत डायनेस्टी था उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी का शादी तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ डील हो। बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक तो मेवाड़ एंड एक महाराष्ट्र ने कभी किसी के साथ में अधीनता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इसलिए हिंदुस्तान में अगर आप घूमेंगे तो चित्तौड़ के किले के ऊपर ये पूरा किला एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट है। कोई डेकोरेट पैलेस आपको यहाँ पर विजिट करने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर राजा रहते थे। प्रेजेंट टाइम में जिस पैलेस से बाहर खड़े हैं अपन, ये 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा बिल्ड किया गया रॉयल फैमिली के रेजिडेंशियल के लिए। बट 1303 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एवरी आइडल्स को पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1448 के समय महाराणा कुंभा ने इस पैलेस को रिबिल्ड किया और इसका नेम रखा कुंभा पैलेस। प्रेजेंट टाइम में इस पैलेस का यूज लाइट एंड साउंड एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का ड्यूटी के लिए, तो पीछे बैक साइड में गार्डन बना हुआ है तो वहीं पर होता है। इस पैलेस का एंट्रेंस भी इस साइड की ओर है, पूरा पीछे की ओर। जिस रास्ते से अभी अपन इंटर होंगे या हॉर्स का यूज़ किया जाता है घर के अपन घर के अंदर बेडरूम वगैरह रखते हैं ना, तो हमेशा पीछे रखते हैं। उसका रीज़न होता है कि किसी खास पर्सन को बेडरूम का अलाउ किया जाए। तो इसका विड्थ जो है वो 2 किलोमीटर है। ओके, तो ये बैक साइड का एरिया यहाँ आप विजिट करें। फ्रंट साइड जो था पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक राउंड वाला शेप आप देखते हैं बड़ा, ओल्ड टाइम में इसको बोला ट्रेजरी रूम, बैंक।
ओल्ड टाइम में 9 लाख रुपए के 19 लाख के सोने के गोल्ड के कॉइन्स जो होते थे, सिल्वर के कॉइन्स वो यहाँ पर रहते थे। बट मुगल्स, अंग्रेज, इन्होंने फोर्ट को लूटा, तब सभी स्टेप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, अभी आप सभी जने मेरे साथ में अंदर चलेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अंदर एक्सप्लेन। बेसिकली जिस फोर्ट को आप विजिट कर रहे हैं इसको 5 नेम से जाना जाता है: शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और ये शक्ति के लिए यहाँ पर किसको कॉल किया जाता है? महाराणा प्रताप। एंड भक्ति के लिए मीराबाई। ओके, और त्याग के लिए पन्ना था, जिसने अपने 5 ईयर के चाइल्ड को कटवा कर, है ना, देखा आपने। और बलिदान में जानी जाती है रानी पद्मिनी, जिसने सेल्फ रेस्पेक्ट के खातिर 16,000 वुमेन्स को लेकर जौहर किया। और दानवीर में जाने चाहिए जैन भामाशाह। महाराणा प्रताप के पास में फंड का अभाव था, उस समय महाराणा प्रताप की हेल्प करते, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के जंगलों के अंदर ट्राइबल पार्ट की पॉपुलेशन के साथ में रहते थे। तो उस समय वो 25 लाख रुपए लेकर आते हैं महाराणा प्रताप के लिए, अपने घर को सेल करके। तो वो सबसे बड़े दान। आइए ബെഡ്റൂംസ് ആണ്. അതാണ് ട്രഷറി. അവര് പണ്ട് സ്വർണം സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. സ്വർണം ട്രഷറി ഖജനാവും കാലിയും അല്ലേ? അതിൽ ബാക്കി കണ്ടാൽ ഏത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടുണ്ട് ഇത് മുഗളന്മാർ ചെയ്ത സംഭാവനകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോട്ടോയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. छोटा सा स्टील കുറച്ച് കയറുന്നോളൂ, കുറച്ചുകൂടി കയറുന്നോളൂ. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറില്ല, കുറച്ച് പേര് മുകളിലേക്ക് കയറി. കയറി നിൽക്കാം, കയറി നിൽക്കാം, കയറി നിൽക്കാം, കയറി നിൽക്കാം. इधर आ जाइए, ऊपर आ जाइए. വേര് കൊള്ളാതെ കയറി നിൽക്കുക. ओके ഓക്കെ. मीराबाई का नाम सुना? हाँ जी। ओके, ओल्ड टाइम में राजस्थान जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था मेवाड़, जहाँ प्रेजेंट में आप खड़े हैं, दूसरा था मारवाड़, मीन्स डेजर्ट एरिया। मीरा मारवाड़ से बिलोंग करती थी। जो नागौर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर एक विलेज था कुड़की, वहाँ से मीराबाई बिलोंग करती थी। बट मीरा 5 ईयर की थी तभी से कृष्ण को अपना पति मानने लगी। बट जब बेटी बड़ी होती है तो उसका मेरिट का उम्र होता है, शादी किया जाता है, उसका मेरिट का तय होता है। मेवाड़ के जो राणा सांगा जो थे, उनके सबसे बड़े सन थे राजा भोज के साथ। मेरिट करके मीराबाई को फर्स्ट टाइम बैक में एक पैलेस देखते हैं ना, पूरा बड़ा वाला, അവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി നിൽക്കും. നിങ്ങൾ കയറി നിൽക്കൂ. അതാ കാണുന്നത്, ആ കാണുന്നത്. ये नहीं, वो आगे वाला बड़ा वाला है ना। तो मीरा यहाँ पर रहती थी। फर्स्ट नाइट को जब मीरा को फोर्ट के ऊपर लाया गया तो मॉर्निंग के समय में मीरा उठते ही कृष्ण के भजन कीर्तन गाने लगी, साधुओं के साथ में उठना बैठना गान करने लगी। तो ये रॉयल फैमिली का अलाउ नहीं था। ये रॉयल फैमिली की वुमेन्स जो क्वीन जो है वो किसी के साथ में, जो लो कास्ट के जो पॉपुलेशन होता था उसके साथ में उठना बैठना नाच गाना करे। लेकिन मीरा के जो भजन थे उनसे वो उसके ससुर जी, फादर इन लॉ, काफ़ी एक्साइटेड थे।
तो उन्होंने एक कृष्ण का टेम्पल बनाया 16th सेंचुरी के अंदर, जहाँ नेक्स्ट पॉइंट जो अपन चलेंगे वहाँ पर इसको विजिट करेंगे मीरा को, जहाँ मीरा को पॉइजन दिया गया जो टर्न हुआ नेक्टर अमृत में बदल जाए, तो वहाँ पर अपन चलेंगे। तो मीरा रहन रेजिडेंशियल के लिए इस पैलेस का यूज करती थी, बट भक्ति पूजा के लिए जो यहाँ से दिखता है बाय रिक्शा से जाना पड़ता है, क्योंकि ओल्ड टाइम में तो रास्ते थे, बट अभी भारत सरकार के अंदर में काफ़ी सारा कस्टर्ड एप्पल का खेती होता है इधर, तो उसकी वजह से वहाँ पर जा नहीं पड़ता। ये सभी सर्वेंट्स क्वार्टर, जिस जगह अपना वो ग्रुप खड़ा था ना, अपन अंदर इंटर हुए थे, तो वो उस समय सूर्यवंशी जो राजपूत डायनेस्टी जो था, उनके जो चेरियट होते थे, रथ के आगे 7 हॉर्सेस लगते थे, तो वो 7 हॉर्स वहाँ पर बंधे रहते थे। इट्स कॉल्ड बाय अर्स्टेबल, हॉर्स टेबल। ओके, उसके जहाँ लेफ्ट में था, हाँ वो अपना ग्रुप खड़ा हुआ था। चलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। और उस जमाने में वुमेन्स के अंदर क्या वैली सिस्टम होता था, मीन्स पर्दा, तो वुमेन्स ओपनली कभी नहीं घूमती थी राजपूत को। तो पहले इसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जिस रास्ते से अभी अपन आए ना हिलेरी में से, तो राइट वाला जो पार्ट है ये लेडीज पार्ट, एंड लेफ्ट वाला जो पार्ट है जेंट, जिसे राजस्थानी लैंग्वेज में बोला जाता है जनाना, और एक मर्दाना। ओल्ड टाइम में इस पैलेस के अंदर, अगर उधर हिंदी पिक्चर नहीं चलता है तो गाइड मूवी का नाम सुना होगा, देवानंद एंड बैदार रहमान, आज वीर जीने की तमन्ना है, तो उसका कुछ शूटिंग यहाँ पर हुआ, कुछ क्वीन पैलेस में हुआ। रानी पद्मिनी जो थी वो समर के टाइम में अलग पैलेस का यूज करती थी, एंड अदरवाइज जो पैलेस होता था वो 8 मंथ इस पैलेस के अंदर रहती थी, और 4 मंथ के लिए अपन रानी क्वीन पैलेस चलेंगे वहाँ पर। एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्वीन को जो मूवी बना है रानी पद्मिनी का, उसका पिक्चर का शूटिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। एक ये एज ए फैक्ट स्टोरी, यहाँ पर क्वीन को कभी रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। इसके डाउट्स में आपके आगे क्लियर करेंगे। ओके, हर एक पॉइंट्स पे वहाँ का एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप पहले सुनने के बाद में फिर अभी മീരാഭായിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മീരാഭായി താമസിച്ച ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കാണുന്നത് 10-10 मिनट्स का समय है, फिर अपन वापस उस चौक पे इकट्ठा। മീരാഭായിയെ കുറിച്ച് और मेरी बात सुनिए, वहाँ पर भी जहाँ चलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा रास्ता डाउन है, छोटा सा है, तो इतना पॉपुलेशन खड़ा नहीं रहता है, तो फ्रंट साइड से चलकर लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो लेफ्ट साइड में कोने के ऊपर वो देखते हैं ना, क्योंकि वो लेडीज पार्ट है, तो वो टॉयलेट था वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, बट क्या है कि लोकल पॉपुलेशन यूज करता है, स्मेल रहता है। फ्रंट वाला पार्ट जो है वो वुमेन्स क्वीन वगैरह जो होती थी, जो दिन के समय में होता था ना, तो अपनी सखियों के साथ में उठना बैठना नाच गाना वहाँ पर करती थी। उसी के आगे एक टनल बना हुआ है, टनल, तो ये टनल 1 किलोमीटर लंबा। ओल्ड टाइम में वुमेन्स जो होती थी मॉर्निंग के समय में बाथिंग के लिए, स्नान के लिए एक टैंक का यूज करती थी, जिसे बोला गौमुख वाटर टैंक, तो टनल के माध्यम से जाती थी, क्योंकि ओपनली नहीं घूमती थी। और डेली हॉर्स एंड पालकी यूज नहीं किया जाता था, जैसे आप किस समय उठे, तो जो उठता था वो टनल के माध्यम से वहाँ पर चला जाता था, स्नान करके शिव की पूजा करके वापस आता था। बट 1961 के समय आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इन टनल को और जौहर का जो 60 फीट का डिग था, उन सभी को क्लोज कर दिया, क्योंकि देश के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती एंड जौहर प्रताप पर स्टे लगाया, बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद में कोई राजपूत, उस समय राजपूत रूल्स एंड को फॉलो नहीं करता था। उनके लिए प्रथा जो होती थी, नियम, वो सबसे बड़े थे कि पति मरा तो वुमेन को सती किया। 2 चीज होता था, सती एंड जौहर। सती होता था कि वुमेन्स को हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ में फायर किया जाता था, और जौहर होता था कि जब यहाँ के राजपूतों की संख्याएं कम होती थी, राजपूतों को धोखे से मार दिया जाता था, तब उनकी महिलाओं को लगता था कि अब मुस्लिम किसी भी समय किले के अंदर आने वाले हैं। उस समय किले की हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी अपने 5-5 साल के बच्चों को कमर में बांधकर 16 श्रृंगार करने के बाद में अपने आप को जिंदा आग में जला देती। കുട്ടികളെ വയറിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് തീയിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് ജോഹാർ എന്ന് പറയും. ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ തീയിലേക്ക് ചാടുന്നതിന് സതി എന്ന് പറയും. അതെ. आइए, आपको थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना, मैं
वाली पचमढ़ी ऐसी वुमेन जिसने अपने चाइल्ड के साथ में ज्वाइन और चेरियट के आगे 7 हॉर्सेस यहाँ पर फ्रंट साइड में विंडो दिखाई देता है, ये सन विंडो बोला है। मॉर्निंग के समय में यहाँ पर सूर्यवंशी जो राजपूत डायनेस्टी होता था वो सूरज का वर्शिप करता था, सन की पूजा करता था। बट उसको रिबिल्ड किया गया ओल्ड टाइम में 20th सेंचुरी के अंदर इसको रिबिल्ड किया गया। वो यहाँ पर गोल्ड के सन की पूजा करते थे जो प्रेजेंट टाइम में उदयपुर सिटी पैलेस में रखा। जब सन का वर्शिप होता था तो म्यूजिशियन जो होते थे वो वहाँ पर बैठकर मनोरंजन अदरवाइज जब सूरज का वर्शिप क्योंकि उस ओल्ड टाइम में हॉर्स का पूजा होता था। आपके इधर क्या बोला, खुदरा, खुदरे का भी पूजा होता था। टीकी लगाया जाता, शुभ माना जाता। 7 जो सिंबल होता था, जो आप 7 गेट क्रॉस करके आए थे, 7 हॉर्स लगते थे, है ना। उसके ऊपर का जो एरिया था वो वुमेन सेक्शन था। क्वीन जब सन का वर्शिप होता था तो वहाँ पर ऊपर बैठते थे। जैसे दीवाने आम, दीवाने अभी अपने के नंबर आप सभी को ध्यान में रखना। अरे अंजे आ रहे हैं यहाँ से क्या है कि 2 सड़क वाले
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിലുള്ളതും यहाँ कोई पावरफुल राजा नहीं थे। उनका नाम था विक्रमादित्य। सामाजिक, सैनिक, आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णावती ने अन्य मिनिस्टर्स को कॉल किया कि मदद कीजिए, लेकिन उनका रियासत ये था अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे कोने कोई कदम नहीं रखेगा। तो न तो वो आए न उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी। यहाँ एक बटालियन थी, बड़ी बहादुरी से लड़ी और शहीद हो गई। इस बात का पता रानी कर्णावती को चला कि युद्ध के मैदान में केसरी एजेंडा गिर गया है। 13,000 माताओं बहनों को पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उनका क्या आंसर था, ये मुगल सेना 7 गेट तोड़ के अंदर प्रवेश न करे उससे पहले हाथ लगाना तो दूर, पूरी नजर भी हम पे न डाल सके इससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। आप सपोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, किसी मोहल्ले में, गाँव में नई नवेली दुल्हन रही होगी, अपनी माता बहनें प्रेगनेंसी के अलग अलग पीरियड में रही होगी, कोई बच्चे मिल्क फीडिंग करने वाले रहे होंगे। 8 साल से छोटे बच्चों को क्या कह के लाया गया, मेला दिखाने के बहाने। वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा और ये डिफेंस वॉल दिखाई दे रही ना, ये पूरा गार्डन 40 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें विशाल सीता यज्ञ पति द्वारा प्रज्वलित की गई मंत्रोच्चार से और 13,000 माताएं बहनें अपने बच्चों को साथ लेते हुए आगे कूद कर अपनी अस्मिता बचाई थी। ये पूरा जोर स्थल है, सती स्थल है और यही शमशान घाट राजघाट था। तो सामने गेट देखते उसे कहते हैं पूर्वी जौहर गेट। जहाँ से अभी आप आए ना, इसे कहते हैं उत्तरी जौहर गेट। तो इनके लिए कहते हैं कि जलती रही हजारों नारियां जौहर की ज्वालाओं में, पेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। अकबर ने कभी फेस टू फेस फाइट नहीं की महाराणा प्रताप से, हमेशा डरा करता था, सेनाध्यक्ष को भेजा। उनके लिए कहते हैं टीका पड़ता था तेज सूरज का, टीका पड़ता था तेज सूरज का, जब तू माथा ऊंचा करता था। कुछ तो बात रही होगी राणा तुझमें, अकबर भी तुझसे डरता था। सो आज भी जितनी माताओं बहनों बच्चों ने उनकी रियल लाइफ से पहले जोर किया ना, मार्च महीने की पहली एकादशी को यहाँ यज्ञ करते हैं। फायर पिट है यहाँ पे, रियल लाइफ से पहले डेथ हो गई क्योंकि होली के 13वें दिन तो ये कलर खेलते हैं, उसके 2 दिन पहले एकादशी को ये जोर हुआ था। ठीक है, अब देखो महाराणा प्रताप तो छोटे करते 7.5, उनके ज़्यादा पड़ने की लंबाई, इसके अंदर मूर्ति है 9 फीट, मूर्ति के सामने बैठा करते थे, 9 फीट पे तिलक लगाते थे, जाते थे। यहीं से आपको अच्छा व्यू दिखाई देगा, किसी को नीचे नहीं जाना है। अपर साइड में जितने वाटर पॉन्ड्स उसका पानी इंटरनली आ रहा। और 1100 साल पहले किसी शख्स ने पत्थर के ऊपर गाय का माउथ बनाया और उधर लगा दिया, तभी से इसे कहते हैं गौमुख कुंड। ये किला कितना पुराना है, पांडवों के समय का, 5000 साल पुराना। तो इसलिए कहते हैं, किंवदंती है कि झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर। ठोर होता है जगह, झरना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर। करोड़ करोड़ जो कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। घर में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल गोपाल ताल, बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया।
ഏറ്റവും വലിയ പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ കണ്ടില്ലേ കാളീക്ഷേത്രം, അതൊക്കെ ഇവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റാണി പത്മിനിജി അല്ലെങ്കിൽ റാണി പത്മാവതി, അവര് ജോഹാർ നടത്തിയ സ്ഥലം. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്, ജോഹാറും സതിയും. ജോഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവ് രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ, മരിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ റാണിയും പരിവാരങ്ങളും തോഴിമാരും കുട്ടികളെ അടക്കം വയറിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി തീയിലേക്ക് ചാടും, സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ജോഹാർ. എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ആ ചിതയിലേക്ക് ചാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേരാണ് സതി എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ അത് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ജോഹാറിൽ ഇവിടെ 2 ജോഹാറുകളാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് റാണി പത്മിനിജിയുടെ ജോഹാറും, രണ്ടാമത്തത് റാണി പത്മിനി എന്ന് പറയുന്നത് രത്നസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ പത്നി. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടി മരിക്കുന്നത്. ഈ റാണി പത്മിനിജി അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്, റാണിയാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി റാണി പത്മിനിജിയുടെ സൗന്ദര്യം കേട്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊരു മോഹം. അങ്ങനെ ഒരു മോഹത്തിലാണ് ഈ റാണി പത്മിനിജിയെ കുറിച്ച് കേട്ടത്, ആ ഒരു മോഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ആക്രമിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് തയ്യാറായിരുന്നില്ലേ യുദ്ധത്തിന്. അപ്പൊ തോൽവി സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റാണി പത്മിനിയെ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പൊ റാണി പത്മിനിജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, മിററിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേരിട്ട് കണ്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് ഇയാള് ബോധം പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അലാവുദ്ദീന്. അപ്പൊ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോയി അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വാശി. അപ്പൊ ഈ രാജാവിനെ കരാറാണല്ലോ. അപ്പൊ സംവാദത്തിന് അടുത്തെന്തോ വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഈ രത്നസിംഗിനെ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരണം. റാണി പത്മിനിജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം. തന്നെ പോലെ തന്നെ തന്റെ തോഴിയെ പറഞ്ഞയച്ചു, സൗന്ദര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്. കൂടെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ അയച്ചു. ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നില്ല, ഇവിടുത്തെ നാടകങ്ങളായിരുന്നു. അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ വേഷം കെട്ടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അക്രമം നടത്തി ആ രാജാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്, റാണി പത്മിനി. എന്തായാലും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ അടങ്ങുള്ള ഒരു വാശി. ആർക്ക്, അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. പിന്നെ ഇവിടെ തോൽപ്പിച്ചു. 1300 ആ സമയത്താണ് തോൽപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇയാളെ വധിച്ചു, കൊന്നു. ആ കൊന്ന സമയത്ത് ഇയാള് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കത്തി ഇരിയുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണ്. 16,000-ഓളം സ്ത്രീകള് കുട്ടികളെ അരയിൽ കെട്ടി തീയിലേക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് എവിടെ दूसरे गया अब तो ओके ये उधर ही है ओके नहीं आया तो पूरा फोन काफी मैटर बैठा था। दिल्ली है 550 किलोमीटर दूर। सपोज अगर वो जाती तो हजारों हाथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरा उसका चेहरा नहीं दिखाया जो इस फिल्म में काफी विवादास्पद मैटर रहा था। और तीसरा जब पत्नी को पता चला युद्ध के मैदान में केसरी एजेंडा झुक चुका है, हम हार की कगार पे हैं, तो रानी पद्मिनी ने वहाँ प्रथम जोर किया जहाँ मैंने आपको द्वितीय जोर दिखाया था।
अब रानी पद्मिनी ने जब जोर किया तब वो टावर नहीं बना हुआ था। अब यहाँ के हिस्टोरियंस ये कहते हैं ये रानी पद्मिनी नहीं थी, इसके लगभग 237 ईयर बाद लिखा गया एक काल्पनिक रासो है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जो शेरशाह सूरी का लेखक था। ये कहते हैं इन्हें स्वयं ही नहीं पता कि इतने साल पहले इनके घरों में क्या हुआ, तो उस शख्स को कैसे पता। इसी रासो के ऊपर संजय लीला बंसाली ने पिक्चर बना दिया। अब देखिए जयपुर से कोई लेना देना नहीं पद्मिनी का, जब उधर छोटा सा सेट बना के तुड़वा दिया और लोगों ने न्यूज सुनी ना तो फिर विरोध किया, जहाँ विरोध हुआ न्यूज वाले पहुंच गए, तो उसकी टीआरपी भी आपने हमने बढ़ी, उसने पैसा नहीं दिया। एक कहावत है ना, एक कहावत है सर कि जब तक ना समझ जिंदा है तो समझदार को कमा खाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट हुआ क्या था, यहाँ जो कांच वाला कमरा बताते हैं ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, चेहरा दिखाया है उसको किस पर्पज में काम में लिया जाता था। यहाँ तो सेक्रीफाइसेबल लाइफ रही है, बहू बेटी माँ बहन बच्ची ने सभी ने मरना स्वीकार किया, किसने झुकना स्वीकार नहीं किया, तो इसका कार्य क्यों करेंगे। और जो लेडीज एनी टाइम जौहर ये सती के लिए तैयार है तो वो कभी भी कर सकती है, ये नहीं कि मैं 6 महीने बाद ही करूंगी या हारने के कगार पे करूंगी। तो रियलिटी ये है कि न तो अलाउद्दीन यहाँ ऊपर लाया गया न चेहरा दिखाया गया। फर्स्ट फाइट हुई थी अराउंड है जब उसे घेर लिया गया 6 महीने तक, फर्स्ट उनके कजन ब्रदर लड़े, युद्ध के मैदान में बराबर न्यूज आती है कि आज इतने उतर रहे हैं, आज इतने उतर रहे हैं। एक रात में लगभग 12 हमारे यहाँ कहते हैं पाक बंदी, मतलब एक खत्म हो जाता है तो उसका बेटा बैठता है, फिर वो युद्ध के लिए चल पड़ता है। तो ये युद्ध 6 महीने 7 दिन तक लड़ा गया। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कोई एक शख्स एक लेडीज के लिए हजारों किलोमीटर दूर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि रानी पद्मिनी कैसी है। इसको जीतने का इतिहासकारों ने एक मकसद बताया, यहाँ के बाद मध्य प्रदेश और गुजरात को आसानी से जीता जा सकता है, वहाँ उपजाऊ भूमि धन धान्य से परिपूर्ण है और यहाँ के व्यक्ति कभी किसी के सामने जीतते नहीं थे। इसको जीतने से पहले रणथंभौर जीता था, अगर वहाँ पे भी जल जोर किया था, उन्हें टाइम नहीं मिला था, पानी में कूदकर अपनी जान बचाई थी और यहाँ अग्नि स्नान किया था। इसके बाद जालौर में फिर अग्नि स्नान किया। अलाउद्दीन ने 30,000 इनोसेंट व्यक्तियों को इसी फोर्ट के ऊपर मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन ने जहाँ जहाँ हमला किया ना वहाँ अपनी माताओं बहनों अपने पूर्वजों को बिल्कुल भस्मीभूत होना अनिवार्य था, क्योंकि वो मृत आत्माओं के साथ भी कृतज्ञ कार्य किया करते थे। गुजरात का उन्होंने इतिहास सुन रखा 1298 में जब वो कार्य किया था ना राजा करण सिंह वगैरह थे। तो अब मैं देखो ये महल है रानी पद्मिनी का, गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी और सबसे पहले जो आपको दिखाया ना 8 महीने वहाँ यूज किया करते रहने के लिए। इसके नीचे भी सब बेसमेंट है, वो सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे रहते हैं कुछ हद तक। पानी गर्म होने में टाइम लगता है और पानी गर्म होने वाले दीदी मेरी भैया जी मेरी बात सुनो। देखो ऐसा कहते हैं कि यहाँ लाके चेहरा दिखाया था, अब आप इसको क्लियरिफाई कर दो कि ये बड़े बड़े किले लग रहा है ना चारों डायरेक्शन में, यहाँ मिरर लगे हुए थे 45 डिग्री से झुके हुए इतने बड़े बड़े। इनको कब तोड़ा गया जब से फिल्म का विवाद हुआ तब किले छोड़ दिया, वो छोड़ दी, फिल्म छोड़ दिया ना पूछेगा क्यों हुआ। अब देखिए अगर वो होते तो मैं आपको यहाँ क्लियर समझा सकता कि यहाँ कोई भी शख्स खड़ा रहेगा मेरी जगह पे, इसमें देखेगा तो यहाँ से आपको अपोजिट साइड में इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। उनका ये कहना था कि वहाँ किसी को खड़ा करके चेहरा दिखाया था एज ए पत्नी। अब देखिए लोकल इतिहासकार ये कहते हैं अगर चेहरा ही दिखाना होता तो केवल एक मिरर लगा के चेहरा दिखा के हटा देते, क्योंकि किसी की भी घर में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती तो रोज प्रचार नहीं करता और छुपाने की कोशिश करता, जब ये तो राणाओं की बात थी। फिर इन्होंने दूसरा कर दिया कि 3 मिरर और क्यों लगाए, तो उन्होंने ये बताया कि यहीं से खड़े खड़े आप इस खिड़की से किनारा देख सकते हैं, एक माइक्रो सेकंड में यहाँ देखेंगे तो अपोजिट साइड वाला किनारा आप देख पाएंगे। तो ये 2 खिड़की ये 2 मिरर भी वही काम करते हैं। प्रॉपर सुरक्षा रूम था जहाँ लेडीज ही रानी पद्मिनी के महल की सुरक्षा करती थी शिफ्टों में। देखो यहाँ तो वो बलिदान वाली भूमि रही है, ना झुकने वाली कस्में खाने वाले यहाँ वतन के लिए लड़ने वाले लोग रहे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि चेहरा दिखाया होगा। तो ये रियलिटी है। अब क्या अगर आदमी कहाँ सोचता है माइक का अगर कहीं प्रचार होता तो देखता है चेहरा दिखाया होगा, ये इतिहास की बात में लिखा गया। सो आज भी यहाँ के व्यक्ति पैसे को अहमियत दे देते तो आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप का होता। तो महाराणा प्रताप के लिए भी स्लोगन है कि फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, कुछ तो बात रही होगी राणा तुझ में, अकबर भी तुझसे डरता था।
आज भी यहाँ के व्यक्ति महाराणा प्रताप को അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ മറ്റേ റാണി പത്മിനിജി മൂവി വന്നല്ലോ तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है അതെന്താ വെച്ചാല് ഈ കെൽബിജി വന്നപ്പോ കെൽബി പിന്നെ ഈ റാണി പത്മിനിജിയുടെ കാണാം സോ ഇൻഫാക്ച്വൽ അപ്പൊ അതിന് മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടു നോക്കിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വളച്ചൊടിച്ച് കളയാന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നത് सो आज भी ये फोर्ट लिविंग फोर्ट है। मैं भी 2000 का पब्लिक याद है राय वर्तमान में। इस फोर्ट में अरबों करोड़ों की संपत्ति दबी हुई है। लेडीज का सबसे पहला चीज क्या होता है? गोल्ड नहीं, लेडीज का सबसे पहला चीज होता है हस्बैंड। देखो नारी श्री केरला में കൊണ്ടുവരുന്നത് नारी शक्ति को सबसे सर्वशक्तिमान माना गया। मोहम्मद बहुत दयालु है, जब गुस्सा आ जाता है रणचंडी से भी कम नहीं होता है। तो नारी बहुत शार्पाइज होता है। युद्ध से पहले अपने गोल्ड ऑर्नामेंट को जमीन में गाड़ दिया करते। तो उनकी ये थिंकिंग थी कि युद्ध जीत जाएंगे तो दबा रह जाएगा, नहीं जीतेंगे तो अपन वापस निकाल लेंगे। तो इस वजह से ये दबा रह गया। പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അന്നത്തെ സ്ത്രീകള് ഭർത്താവിനെ എന്നും ഗോൾഡിനെ അല്ല വലുതായിട്ട് കണ്ടത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇനി ആർക്കാ വേണം? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മരുമക്കൾക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ചാടും. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഴിച്ചാൽ കുറച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. तो मीराबाई देखो, मीराबाई में कोई स्वार्थ नहीं था। या तो राधा ने कृष्णा को प्राप्त किया द्वापर युग में, या फिर इस युग में मीराबाई ने श्री कृष्णा को प्राप्त किया। ये फैक्ट है। मीराबाई ने कभी सोने चांदी की जरी की साड़ी नहीं पहनी, जबकि हर व्यक्ति में स्वार्थ होता है। जहाँ जहाँ गई फूल बिछा दिए, मंदिर बना दिए। मीराबाई के लिए सिर्फ सुगंधित साड़ियां पहन के निकला करती थी। अदर साड़ियां जरूर सोने चांदी की, इसमें शानदार डिजाइनिंग है। ये ऐसे नाम लिखते इसलिए क्लोज कर दिया सर, कैजुअलिटी भी हो गई, बाकी जा भी सकते थे, बाकी काफी समय लगता है। यहाँ से मैं आपको ले चलूंगा श्री महाराणा म्यूजियम। कुछ लंबे व्यक्ति है तो अपने सिर को बचा के चलिएगा। हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आने वाले समय में पानी की बहुत महत्वता दी गई। 70,000 के व्यक्तियों के लिए ये वाटर पॉइंट के लिए सेकंड साल पानी बचाया करते थे। विश्वास नहीं था अगले साल बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये हार्वेस्टिंग सिस्टम का सबसे बेस्ट उदाहरण यहाँ देखा जा सकता था। तो यहाँ से मुंह करे सर, आप समझ गए ना पत्नी का चेहरा दिखाया या नहीं दिखाया था? ठीक है ना? नहीं दिखाया था। Thank you.